हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बड़े से स्टूडेंट्स ये कि टॉपिक था आपका पार्टनरशिप, उसे स्किप कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया हर एक मार्क्स बड़ा ज़रूरी है जो आपकी सिलेक्शन को पक्का करता है। इसलिए आपने हर एक मार्क्स को टारगेट करना है। ये नहीं सोचना कि हम ये टॉपिक छोड़ देते हैं, ये टॉपिक बड़ा लेंथी है, ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग है। ऐसा हमारे प्लेटफॉर्म में नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि आपका हर एक मार्क्स टारगेट किया जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारा ये चल रहा है पार्टनरशिप वीक। हम इस वीक को सेलिब्रेट करेंगे एज ए पार्टनरशिप। तो आज उसका डे 3 है, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड साथ ही में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैसे कैलकुलेशन होती है। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में हमने पढ़ने हैं। तो बता दूं, जिन्होंने हमारे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो उन सबसे गुजारिश है कि आप पहले 2 पार्ट जरूर देख लीजिए। ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब आज ही मैंने शाम को आपको एक 2-3 पोलिंग डाली थी सिस्टम, तो उसमें मैंने डाला था बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है। मैंने ऑप्शन दिया डेबिट, क्रेडिट, बोथ की नन। तो बड़े से स्टूडेंट्स डेबिट भी कर रहे थे, बोथ भी कर रहे थे, नन भी कर रहे थे। तो मैं बता दूं, इसका आंसर गाइस क्रेडिट है। ये मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम में भी कराया है, और इसकी प्लस वाली साइड भी डेबिट ही क्रेडिट ही होती है, सॉरी, ठीक है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, ये द इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये आप सभी को याद होगा, ये हमने कराया था आपको। इसमें आप देख सकते हो नॉर्मल बैलेंस कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट, व्हेन इंक्रीजेस क्रेडिट, व्हेन डिक्रीजेस डेबिट। तो ये जो बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में भी बताया हुआ है। साथ में मैंने आपको जब हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने ये समझा था। अब बात करते हैं कैपिटल होता क्या है। आप सभी को पता है, हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर से कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है। मेरे हिसाब से मेरी फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म ही कैपिटल थी। तो कैपिटल है क्या सर? आपने बताया था कैपिटल इज दैट अमाउंट और थिंग विच इज गिवन बाय द ओनर टू द बिजनेस, ठीक है, जो ओनर बिजनेस को देता है अपनी पॉकेट से, ठीक है, उससे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। और साथ में आपको बताया था दैट कैपिटल इज योर इंटरनल लाइबिलिटी। वो आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल, ठीक है, ये चीज बताई थी। तो अब क्या होता है, कैपिटल भी 2 तरह की होती है। कैपिटल 2 तरह की होती है, एक फिक्स कैपिटल एंड द अनदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो फिक्स रहेगी, जो सेम रहेगी, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल है जो चेंज होती रहती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब कैपिटल किस किस सर्कमस्टांसेस में, किस किस सिचुएशन में चेंज होती है? आपको पता होगा, प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट होता है तो हम उसे क्या कर रहे थे सर? आप उसको कैपिटल में ऐड करते थे, हमने बैलेंस शीट में सीखा था। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम किसी चीज में ऐड ऑन करते हैं तो वो चीज चेंज हो जाएगी। एक पहला सर्कमस्टांस ये आ गया, आपसे पूछा जा सकता है कैपिटल अकाउंट किन किन सर्कमस्टांसेस में चेंज होती है? ड्राइंग से चेंज होगी, ड्राइंग्स आपने की तो उससे कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अगर आपको मिल रहा है तो वो उससे इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें आपकी कैपिटल कम या ज्यादा हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या किया है, कैपिटल को 2 तरीकों में बांटा है। एक आपका आता है फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब आपको इधर से ये क्वेश्चन बनेगा दैट इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आप कितने अकाउंट बनाते हो? तो आपका आंसर होना चाहिए सर 2। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड द अनदर वन इज करंट कैपिटल अकाउंट। ये भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, घबराने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। बस अभी जितना मैं बता रहा हूं इतना याद रखो। फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड द करंट कैपिटल। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इतना क्लियर है? फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कैपिटल अकाउंट इज ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट।
फिक्स कैपिटल सिस्टम में आपके दो तरह के अकाउंट बनते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट कैपिटल अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। आपको अगर उधर क्वेश्चन आ जाए करंट अकाउंट कब ओपन होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड। क्या आंसर होना चाहिए? जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप सबको याद होगा हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में एक इधर रफली सा बनाता हूं, ये आपका आ गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यही चीज हुआ। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन डाला था आपके टेलीग्राम पे, तो मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां पे होता है, मतलब आप कह सकते हो कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है, तो आपका हमेशा आंसर ये होना चाहिए इधर से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये आपका बैलेंस इधर आ गया। फिर मैंने आपको क्या बोला, जब जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड। अब मैंने बोला आपको प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट से कैपिटल क्या हुआ, बढ़ा, तो हम उसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट बाय प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होती है कि लेस होती है? मैंने आपको बताया था ऐड होती है, क्योंकि वो बिजनेसमैन के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हमने बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्ट से देना है, कैपिटल में बढ़ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर आपको कोई सैलरी मिल रही है, ठीक है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी कैपिटल बढ़ेगी। अब क्या होता है, सैलरी हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आप कह सकते हो कि आप उसे कैश में भी दे सकते हो, या मैक्सिमम चांसेस हम क्या करते हैं, उसे कैपिटल में ही दे देते हैं कि तू अपनी कैपिटल में जोड़ ले, अगर उसका मन करता है निकालने का वो बाद में निकाल लेगा। ठीक है, तो हम इधर ही लिखेंगे ना बाय सैलरी। ठीक है, सॉरी इधर ड्राइंग नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो आपकी एड ऑन होंगी, वो आपकी क्रेडिट साइड आएंगी, और जो आपकी लेस होंगी, लेस मतलब पहली ड्राइंग आ जाती है, ड्राइंग आपकी कैपिटल में से माइनस होती है ना, तो हम इधर लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होती है, तो इधर लिखेंगे। लॉस आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो लॉस भी इधर ही लिखेंगे। ये कुछ आइटम्स है जो आपकी डेबिट होगी। तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, तो इस प्रकार कुछ बनाया था, लेकिन ये हमारा था इन ए सोल प्रोप्राइटर केस। लेकिन अब क्या है, हमारे पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, 10 पार्टनर भी हो सकते हैं, 20 पार्टनर भी हो सकते हैं। अब क्या होता है, 20 पार्टनर के लिए हम अलग अलग सभी अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें क्या करता है, अकाउंटेंट को थोड़ा आलस आ जाता है, वो कहता है मेरे से नहीं इतनी लाइनें मारी जाती, वो कहता है आजकल पेज की भी कमी हो रही है, ट्री को हमने सेव करना है, सेव पेपर सेव ट्री इनिशिएटिव वो फॉलो करता है। वो क्या करता है, एक ही अकाउंट में एक ही पेज पे सभी के सभी कैपिटल अकाउंट बनाता है। और वो कैसे करता है, ध्यान से देखना कैसे, ऐसे, इधर ये एक्स का कैपिटल अकाउंट, इधर वाई का कैपिटल अकाउंट, बस एक कॉलम वो इंक्रीज कर देता है जितने पार्टनर है। अगर एक और पार्टनर होता तो इधर वो जेड का भी लिख देता। ठीक है, इधर भी आपका एक्स आ गया, इधर भी आपका वाई आ गया। अगर आपने वाई में पैसा डालना है तो इधर लिखेंगे, अगर आपने एक्स में पैसा डालना है तो इधर लिखेंगे, एक्स के कॉलम में लिखेंगे। बस उसने क्या किया, उसे आलस आया, उसने डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल अकाउंट बनाने की बजाय एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया, बस उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा डाल दिया दूसरे पार्टनर के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है, घबराना नहीं है। बच्चे कंफ्यूज पिछली बार भी यही हो गए थे, सर इधर ये 2 कॉलम क्यों बने हैं एंड सो ऑन। ये गाइस बस क्या किया, उसने पेपर सेव किया है, अपना टाइम सेव किया है, अपना वर्कलोड डिक्रीज किया है। उसने बस एक इधर लाइन मारी, इधर भी एक मारी, और उसके 2 अकाउंट एक ही में बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं, बात जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया दैट दे आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, एंड फिक्स्ड कैपिटल में 2 बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड में मैंने आपको बताया 2 बनते हैं,
पहले हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की। 2 मिनट इसको आप होल्ड पे रखिए, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला, इसको होल्ड पे रखिए। अभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अभी मैंने आपको ऊपर बनाना सिखाया। सर आपने बताया सबसे पहले हम डालेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी भी एक्स की होगी इधर डालेंगे, जितनी वाई की होगी इधर डाल देंगे, ठीक है। कैपिटल ऐड होती है, जितनी भी एक्स की बनती होगी इधर, जितनी वाई की बनती होगी वाई के कॉलम में। सैलरी ए की जितनी एक्स ए की जितनी बनती है और वाई की जितनी बनती है हम इधर डाल देंगे। कमीशन जितनी बनती है इनकी इधर डाल देंगे। जितना उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है इधर डाल देंगे। जितनी उनका ड्राइंग्स बनती है इधर डाल देंगे। जितनी उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनती है इधर डाल देंगे। जितना उनका लॉस बनता है तो इधर डाल देंगे। तो ये बन गया हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सारी आइटम्स होनी थी प्लस, तो हमने इसे डाला क्रेडिट साइड। ये सारी आइटम होनी थी माइनस, तो हमने इसे कहां डाला, डेबिट साइड। अब बाद में हम क्या करेंगे, इसे टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल माइनस दिस साइड का टोटल, फिर हमारा इधर आ जाएगा बैलेंस। यही करते ना लेजर अकाउंट में, लेजर ही है ये, बस हमारा इधर बैलेंस आ गया। हमें इधर से पता चल जाएगा दैट ए की फाइनल कैपिटल कितनी है। ए की स्टार्टिंग में कैपिटल इतनी थी, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिली, प्रॉफिट मिला, फिर हमने उसमें से उसकी ड्राइंग को माइनस कर दिया, उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर दिया, उसके लॉस को माइनस कर दिया। उसके बाद जो बचा वो अब उसकी एक्चुअल कैपिटल है एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो ये हमने बनाया उसका कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आपने इसमें देखा आपकी ये जो कैपिटल है चेंज होगी। चेंज क्यों हुई, कुछ आइटम्स आपने प्लस की और कुछ आइटम्स आपने लेस की, तो उसके कारण आपकी क्या हुई, कैपिटल अकाउंट चेंज होगी। उस कारण हमने से बोला फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। आप कभी भी किसी चीज को प्लस करते हो या माइनस करते हो, ऑब्वियसली बात है वो चेंज हो जाएगा। तो सेम इन द केस ऑफ दिस दैट आपकी जो कैपिटल है वो चेंज होगी, उस कारण हमने इसे नाम दिया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब जो हमारा दूसरी कैपिटल है दैट इज ए फिक्स्ड कैपिटल। उसमें क्या होता है, पार्टनर्स कहते हैं हमने अपनी कैपिटल को रखना है फिक्स। हमारी कैपिटल जितनी चल रही है चलने दो, कोई हमने इसमें चेंजेस नहीं लाने। हमने कैपिटल में प्रॉफिट ऐड नहीं करना। अगर आप कभी भी प्रॉफिट ऐड करोगे ऑब्वियस बात है अगले साल कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर से प्रॉफिट ऐड किया, उसके अगले साल भी आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगले साल फिर से प्रॉफिट ऐड किया तो कैपिटल ऑब्वियस बात है फिर से चेंज होगी और फ्लक्चुएट आपकी इधर हो रही है। लेकिन कभी कभार पार्टनर्स कहते हैं हमने अपनी कैपिटल रखनी है फिक्स्ड, हमने कोई कैपिटल अपनी चेंज नहीं करनी। तो वो क्या करते हैं, 2 तरह के अकाउंट बना देते हैं। इसे क्या किया इन्होंने, ये जो आपका अकाउंट बना ना फ्लक्चुएटिंग वाला, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं। बस उन्होंने क्या किया, ये जितनी भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट इन द सेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, जितना भी आपको लॉस हो रहा है, इन सभी को इन्होंने डाल दिया करंट अकाउंट में। और जो आपकी कैपिटल फिक्स्ड में रहता है वो कैपिटल आपकी रही फिक्स्ड। मतलब कि आपने इधर पैसा डाला, जितने भी आपकी कैपिटल थी बस इतना डाला। इधर हमने ना ही कोई प्रॉफिट डाला, ना ही कोई सैलरी डाला, ना ही कोई कमीशन डाला, ना ही कोई हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाला। इसमें हमने सिर्फ क्या किया, अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल डालोगे तो हमने ऐड ऑन करना है, या कैपिटल निकालोगे तो माइनस करना है, बस। और कुछ नहीं होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल को रखना है फिक्स्ड। अब जितनी भी एडजस्टमेंट्स है, जितनी भी प्रॉफिट है, वो हम कहां पे डालेंगे, करंट अकाउंट में, ठीक है। ये पार्टनर करंट अकाउंट बनाया। करंट अकाउंट का हम पहले ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, अगर तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इधर। फिर हम इधर डालेंगे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड शेयर, फिर ड्राइंग्स आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई या लॉस आ गया, ये सब कुछ हमने माइनस किया तो इधर करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड, ध्यान से सुनना, व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड, सॉरी, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कहता है अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे आएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए डेट
डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। अगर इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन बोलूं, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां पे आएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। एक और क्वेश्चन, व्हेन योर कैपिटल इज फिक्स्ड, प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू, तो आपका आंसर होना चाहिए विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की कौन सी साइड सर? क्रेडिट साइड। व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू, तो आपका आंसर होना चाहिए सर कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में हमें एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारी एडजस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग में ही आएंगी। एक और, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड, हाउ मेनी अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नेम इट, तो आपका आंसर होना चाहिए सर दो अकाउंट बनते हैं, दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आती है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ अगर हमने कोई नई कैपिटल ओ लगाई है तो वो आएगी, या हमने कोई कैपिटल निकाली है तो वो आएगी, बस, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था कुछ कंसेप्ट आपका कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड। होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर गाइस अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आपके पास अभी टाइम है, आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को 5-6 मिनट थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार सुन लीजिए। कभी कभार क्या होता है, आपसे कुछ स्किप हो गया होता है, आपने जल्दबाजी में कुछ नहीं सुना होता, तो उससे चीजें याद नहीं रहती। तो अब हम क्या करते हैं, इनमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं। किसमें? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एमसीक्यू आपको इधर से ही आएंगे। पहला बोलता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको बता दिया कितने अकाउंट बनते हैं सर, आपने अभी बताया 2 अकाउंट बनते हैं, तो इधर मैंने वही लिखा है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के टाइम कितने अकाउंट बनते हैं सर? एक ही बनता है, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट, 1 अकाउंट इज मेंटेन। चेंज इन कैपिटल, ठीक है, जब कैपिटल चेंज हो, मैंने आपको बताया फ्लक्चुएटिंग में ही कैपिटल चेंज होती है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। लेकिन इसमें नॉर्मली अगर बात करें, ज्यादातर आपकी कैपिटल जो है वो अनचेंज रहती है, एक्सेप्ट व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विथड्रॉन परमानेंटली। वो कहता है आपकी कैपिटल इन केसेस में तभी चेंज होती है अगर आप कोई कैपिटल लगाते हो या कैपिटल निकालते हो, तब आपकी इस केस में कैपिटल चेंज होती है, वरना सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हमारी किस में होनी है? करंट अकाउंट में। इसके अब क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है। इसके क्लोजिंग बैलेंस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99.9%, बड़ा रेयर केस होता है कि इसका बैलेंस डेबिट हो, 99.99% में आपका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट ही होता है। और करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। मतलब डेबिट का मतलब माइनस में भी हो सकता है, क्रेडिट का मतलब प्लस में भी हो सकता है। लेकिन इसमें ज्यादातर जनरली बात करें तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है, मेरे पास कैपिटल ही 1 लाख थी, मुझे नुकसान हो गया 2 लाख का, तो 1 लाख में से मैं 2 लाख काटूंगा तो मेरी कैपिटल कितनी होगी? -1 लाख। ठीक है, तो कैपिटल इसमें आपकी माइनस में भी हो सकती है इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग। आगे बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। इसमें एडजस्टमेंट्स कहां पे आएंगी? ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स है हम उसे कहां पे डालते हैं? करंट अकाउंट में। इसमें सारी एडजस्टमेंट्स कहां पे आएंगी? कैपिटल अकाउंट में। तो ये था कुछ डिफरेंस जिसके व्यू में आपको आ सकता है क्वेश्चन, इसी के रिलेटेड कुछ आ सकता है। ठीक है, होप कि क्लियर हो गया होगा। तो यही था आपका कुछ कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब हम बात करते हैं आज ही के लेक्चर का सेकंड पार्ट, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे हमने ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप सभी को पता होगा ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग वो पैसा है जो ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकालता है बिजनेस से, कोई भी पैसा या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी थिंग, कोई भी चीज निकाली तो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया उसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। बिजनेस बोलते हैं मैंने तेरे से इंटरेस्ट लेना है, तूने मेरी सामान निकाल कैसे लिया? चल तूने निकाल तो लिया, अब मुझे सूद समेत ये रिटर्न करेगा तू, तो उसे हम बोलते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका फॉर्मूला है, ध्यान से पढ़ना, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। रेट आपको दिया होगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी आगे।
तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको एक होमवर्क भी दूंगा, उधर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 100 अपॉन 100 सॉरी इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। देखो टोटल ड्राइंग आपको दी होगी, रेट भी आपको दिया होगा, 12 की वैल्यू तो आपको पता ही है, 12 की वैल्यू 12 ही होती है। और अब हमने इसमें सबसे मुश्किल चीज जो बच्चों को लगती है वो होती है एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड क्या है, ठीक है, तो एवरेज पीरियड क्या है, तो ये है एवरेज पीरियड। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका एवरेज पीरियड है, ठीक है। आपने ये नंबर याद रखने हैं। अब बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया, इतने नंबर्स हम कैसे याद रखें। तो घबराओ मत, आप सभी को एक ट्रिक है, आप सभी को मैं कराऊंगा। बेचारा हमारे पास एक छोटा सा दिमाग है, उसमें भी हम कितनी कितनी चीजें याद रखें। तो ये जितने भी नंबर है उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, तो ध्यान से मना क्या रहती है इसकी ट्रिक, ठीक है। कैसे निकालते हैं एवरेज पीरियड, ध्यान से देखना। ये आपका फॉर्मूला एवरेज पीरियड का। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। क्या फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं ना, हम एक पूरे साल की निकालेंगे। ये नहीं है कि एक एक महीने की निकालेंगे, दो दो महीने की निकालेंगे, तीन तीन महीने की निकालेंगे, ठीक है। तो पहला केस क्या बोलता है, ध्यान से समझना। कभी कभार पार्टनरशिप अपने डीड में क्या लिखवाते हैं, पार्टनर अपनी डीड में क्या लिखाते हैं कि हम हर महीने पैसा निकालेंगे। वो क्या कहते हैं, हम हर महीने 1000 रुपए निकालेंगे। वो कहते ठीक है। अब वो कहते कब कब निकालेंगे, महीने की स्टार्टिंग में निकालेंगे, कि महीने के बीच में निकालेंगे, कि महीने के एंड में निकालेंगे। ये 3 केसेस है, ठीक है। तो पहले केस में बोलते चलो हम महीने की स्टार्टिंग में, हर महीने की स्टार्ट में निकालेंगे। तो साल आपका कब स्टार्ट होता है, हम इसमें अकाउंटिंग पीरियड नहीं ले रहे, आप अकाउंटिंग पीरियड भी ले सकते हो, या सिंपल मैं अभी ईयर की बात लेता हूं, जनवरी टू आपका होता है दिसंबर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, हर महीने हम पैसा निकालेंगे लेकिन स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी। तो पहली ड्राइंग कब होगी, सर पहली ड्राइंग हमारी होगी 1 जनवरी को, क्योंकि हमने हर महीने की 1 तारीख को निकालना है। और पहला पैसा हमने कब निकाला, 1 जनवरी को। तो हमारा इधर फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग हमारी हुई 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद कितना टाइम रह गया साल खत्म होने को। सर अभी तो साल स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरे के पूरे 12 महीने बचे हैं, तो इसलिए मैंने इधर क्या लिखा, 12। आगे क्या लिखा मैंने फॉर्मूले में, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब आप लास्ट ड्राइंग कब करोगे, देखो मैंने आपको क्या बोला, आप हर महीने पैसा निकालते हो, हर महीने की 1 तारीख को। आपने पहला पैसा निकाला 1 जनवरी को, फिर निकाला 1 फेब को, फिर निकाला 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लास्ट ड्राइंग आप कब करोगे, 1 दिसंबर। लास्ट ड्राइंग कब आप करोगे, 1 दिसंबर। अब साल खत्म होने में कितना टाइम रह गया, सर अब साल खत्म होने में 1 महीना रहता है, 30 दिन 31 दिन रहते हैं, तो इसलिए हमने इधर क्या लिखा, 1। तो 12 + 1 कितना हो गया, 13। 13 को 2 से डिवाइड कर दो तो 6.5। तो इधर एवरेज पीरियड कितना आएगा, अगर ये वाला केस आ जाए 6.5, ठीक है। घबराओ मत, आगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके लिए। अब उन्होंने कहा नहीं यार बिगिनिंग रहने देते हैं, हम क्या करते हैं, हर महीने की मिडल में निकालते हैं, हर महीने के बीच में, बीच में मतलब 15 जनवरी, 15 फेब, 15 मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर 15 तारीख को निकाल लेंगे हम पैसा। कहते ठीक है। तो पहला पैसा आप कब निकालोगे, सब पहला पैसा हम निकालेंगे 15 जैन को। हमने आधा महीना खत्म कर दिया है साल का, अभी भी हमारे पास 11.5 मंथ रहते हैं, तो इधर मैंने क्या लिखा है, 11.5। लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे,
सर 15 दिसंबर को करेंगे, 15 दिसंबर को करेंगे तो अभी भी कितना टाइम पीरियड रह गया है, आधा महीना रह गया, मतलब 15 दिन रह गया। 15 दिन क्या होता है, आधा महीना, तो मैंने इधर 0.5 लिखा है। 11.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 12। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आंसर आ गया। ठीक है, अब वो कहते नहीं यार मिडल में भी रहने देते हैं, हम हर महीने की एंड में निकालेंगे, हर महीने की एंड में। मतलब कि पहली ड्राइंग होगी 31 जैन को, दूसरी ड्राइंग होगी 28 फेब को, अगर 28 का महीना तो 28, अगर 29 का तो 29, फिर 31 मार्च, फिर 30 अप्रैल। हर महीने की लास्ट डेट को हम पैसा निकालेंगे, अब वो कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला पैसा कब निकाला, से पहला पैसे हम निकालेंगे 31 जनवरी को। अगर 31 जनवरी देखा जाए उसके बाद साल में कितना टाइम रह गया खत्म होने को, सर साल खत्म होने में 11 महीने रह गए, एक महीना तो हम खा चुके हैं तो 11 महीने रह गए। प्लस लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, हम लास्ट ड्राइंग करेंगे 31 दिसंबर को, क्योंकि हर महीने की लास्ट डेट को कर रहे हैं ना हम, तो 31 दिसंबर को करेंगे तो कितना टाइम रह गया, सर साल तो खत्म हो गया, कल तो न्यू ईयर है, तो उसको हम क्या लेंगे 0। तो 11 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5। तो ये था इसका एवरेज पीरियड निकालने का तरीका। होप कितना क्लियर होगा, ये मंथली बेसिस पे मैंने आपको सिखाया अभी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टर वर्ड से आप बड़े से स्टूडेंट्स, मेरे भाई लोग बड़े से वाकिफ होंगे क्वार्टर वर्ड। ठीक है, आजकल आप कह सकते हो फी भी क्वार्टरली जाती है स्कूलों की। क्वार्टरली क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। ठीक है, 1/4 हिस्सा, तो 12 महीने का 1/4 हिस्सा कितना होता है, 3 महीने। मतलब कि इसमें हमने 4 हिस्सों में बांटना है साल को, तो साल को अगर हम 4 हिस्सों में बांटे तो पहला हिस्सा आ जाता है जनवरी से लेकर मार्च तक, दूसरा आ जाता है अप्रैल मई जून, फिर तीसरा आ जाता है जुलाई अगस्त सितंबर, फिर आपका रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये आपके 4 क्वार्टर आ जाते हैं। आजकल आपको पता है स्कूल की जो फीस भी जाती है वो भी क्वार्टरली जाती है, हमारे टाइम तो मंथली जाती थी, आजकल इनका नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि क्वार्टरली आपने 3-3 महीने की फीस इकट्ठे देनी है। ठीक है, तो जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, ये आपके हो गए क्वार्टर। अब वो कहता है हमने क्या किया, हमने हर महीने पैसे नहीं निकालने, वो कहते हैं हम हर क्वार्टरली निकालेंगे। ठीक है, मतलब 3 महीने में एक बारी पैसा, हर महीने निकालने बैठ के तो हमारी तो चांदी होगी, बिजनेस तो नंगा हो जाएगा, बिजनेस के पास कोई पैसा ही नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, हर 3 महीने में एक ही बारी ड्राइंग करेंगे। कहते ठीक है, लेकिन कब निकालेंगे पैसा, वो कहते बिगिनिंग में। कहते ठीक है, तो पहली ड्राइंग कब होगी, सब पहली ड्राइंग होगी आपकी 1 जनवरी को, साल खत्म होने में कितना टाइम रहता है, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब होगी, सब लास्ट ड्राइंग हमारी होगी, अब मैंने अभी आपको 4 क्वार्टर बताया, पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर अप्रैल मई जून, तीसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, चौथा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अब दूसरी ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर के बाद कितने महीने रह गए साल खत्म होने में, सर 3 महीने। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। अब कहते हम हर क्वार्टर के मिडल में निकालेंगे। हर क्वार्टर के मिडल में मतलब हो गया, पहला क्वार्टर आपका आता है जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि 15 फेब को, है ना, यही हुआ ना। 15 फेब के बाद कितने टाइम पीरियड रह गया सर, 10.5, 1.5 महीना तो हम खा चुके हैं। लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर का 1.5 महीना रहता है, 1.5 इधर मैंने लिख दिया। ठीक है, 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब वो कहता कि हम हर क्वार्टर के लास्ट दिन निकालेंगे। पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब पहली ड्राइंग कब होगी,
31 मार्च को। ठीक है, साल खत्म होने में कितना टाइम रहता है? 9 महीने रहते हैं। 3 महीने तो खत्म हो गए, जनवरी भी खत्म हो गया, फरवरी भी खत्म हो गया, मार्च भी खत्म हो गया। लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे? लास्ट क्वार्टर के लास्ट दिन। लास्ट क्वार्टर का लास्ट दिन कब है? 31 दिसंबर। तो +0 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 4.5 आपका आंसर आ गया। अब लास्ट एक और आता है केस, उसके बाद खत्म है ये, हाफ ईयरली। ठीक है, अब वो इधर हमने मंथली पैसा निकाला, फिर क्वार्टरली निकाला, अब हम निकालेंगे हर 6 महीने में एक बारी। पहला 6 महीने कौन से हो गए? जनवरी टू जून। दूसरे 6 महीने कौन से हो गए? जुलाई टू दिसंबर। तो पहले पैसे हम कब निकालेंगे? बिगनिंग बोल रहे हैं, बिगनिंग के केस में हम बोलेंगे 1 जनवरी, तो 12 महीने। दूसरी जुलाई की पहली डेट को, दैट इज 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 = 9। दूसरी ड्राइंग कब करेंगे? मिडल में। मिडल में मतलब जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो मिडल में हो गया आपका मार्च, जब खत्म हो रहा है तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड रह गया? 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर जब खत्म हो जाएगा अक्टूबर में करेंगे तो 3 महीने रह गए। 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2 = 6। अब एट द एंड बोल रहा है, एंड में क्या करेंगे? आपके 6 महीने का टाइम पीरियड है ये। ठीक है, हाफ ईयरली। जून की लास्ट डेट को निकालेंगे तो जून के बाद कितना टाइम पीरियड रहता है? 6 महीने रह जाते हैं। और उसके बाद दिसंबर को करेंगे तो दिसंबर में भी 0 टाइम पीरियड रहता है। 6 + 0 डिवाइड बाई 2 = 3। तो ये था कुछ एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका। तो चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन की ओर ले जाता हूं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बोल रहा है जॉन इज ए पार्टनर इन ए फर्म। जॉन एक इंसान है, वो एक पार्टनर है फर्म में। वो क्या करता है? हर महीने 1000 रुपए निकालता है पर मंथ रेगुलरली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 5%। ठीक है, रेट बता दिया 5%। हमने क्या करना है? अगर वो पैसा हर बिगनिंग में निकालता है तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग का मतलब साल की ड्राइंग। अगर वो एक महीने में 1000 निकाल रहा है तो 12 महीनों में कितना निकालेगा? 12 महीनों में 12,000 नहीं हो गया? इंटू 12 किया और कुछ नहीं। आपको अगर एक महीने की सैलरी 10,000 मिलती है तो 12 महीनों की सैलरी कितनी? 1,20,000। तो वैसे ही है ये, एक महीने की आपकी ड्राइंग है 1000, तो 12 महीनों की कितनी होगी? 12,000। तो इधर हम फॉर्मूला पुट करते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 2। बिगनिंग के टाइम पे एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? अभी हम ऊपर ले चलते हैं, मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। तो ये रहा बिगनिंग और ये रहा मंथली, तो कितना आ गया? 6.5। तो इधर हम फॉर्मूला क्या डालेंगे? 12,000 इंटू 5/100 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू आंसर आपका कितना आता है? 325। होप की क्लियर होगा। अब सेकंड केस में वो बोल रहा है अगर वो पैसा मिडल में निकालता है हर महीने के, एवरी मंथ। ठीक है, तो एवरेज पीरियड हम ऊपर देखते हैं। एवरेज पीरियड कितना है सर? आपने अभी टेबल बताया था 6 है, इधर आप देख सकते हो मंथली में। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे? 12,000 इंटू 5% इंटू 6/12। तो आपने इधर इसे सॉल्व कर देना है। 12,000 का 5% आपका हो जाता है, आपका हो जाता है 600। ठीक है, 600 का 6/12 कर दो तो 300 इज योर आंसर। अब बोलते हैं अगर वो हर महीने की एंड में निकालता है तो आपका क्या आंसर होगा? एवरेज पीरियड हमारा होगा 5.5। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो, मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया है। तो इधर मैंने फॉर्मूले में पुट किया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, होप की क्लियर होगा। तो ये था कुछ आपका, अगर आप हर महीने की स्टार्टिंग में, हर महीने की मिडल में या हर महीने की एंडिंग में पैसा निकालते हो तो ये फॉर्मूला है। सिंपल हमने ये निकाल दिया। आपको उधर क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिंपल एक ऐसे एक ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उधर आपको बोलेंगे निकाल के बता दो, तो आपने उधर ये निकाल कर बता देना है। अब क्या बात करता है? प्रिया एंड कविता आर पार्टनर। प्रिया ड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। ठीक है, इसका ध्यान से समझना, मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला जानबूझकर, अभी आपको पता चल जाएगा। वो कह रहा है 4,000 आप निकालते हो हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। हमने ऊपर क्या किया था? 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि वो हर महीने निकालती है। लेकिन इधर ये हर क्वार्टरली निकालते हैं। क्वार्टरली मतलब 4 बारी निकालना है। तो 4,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज योर 16,000। तो इसका आंसर क्या आएगा? 16,000। तो इधर हम ले लेते हैं 16,000 आ गया इंटू 6/100 इंटू टाइम पीरियड आपका 4.5/12, आपका आंसर क्या आ जाता है? 360।
तो इधर आप देख सकते हो हमारा क्या था, एट द एंड था। एट द एंड में हमने ऊपर टाइम पीरियड देख लेते हैं क्वार्टरली में, ये रहा आपका 4.5 और इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है कैसे आपने ये निकालना होता है। होप कि क्लियर होगा। अब एक आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ये आपको एक और कंसेप्ट देना है, ये कंसेप्ट दे रहा हूं। इसमें क्या बोल रहा है, राजन इज ए पार्टनर हु ड्रू 30,000 ड्यूरिंग द ईयर 2018, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 31 दिसंबर 2018। देखो गाइस, अगर आपको उधर टाइम पीरियड नहीं गिवन, डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं गिवन, तो हमने क्या करना है, सिंपल 1/2 या 6/12 लगा देना है और कुछ नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, 30,000 का 10% इंटू 6/12 करना है और कुछ नहीं। अगर आपको द बिगनिंग हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है, ये आपको नहीं बताया, तो आपने सिंपल क्या करना है, 6/12 कर देना, उससे मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। हमने कोई एवरेज प्रॉफिट नहीं लगाना। तो ये थे कुछ आपके लिए क्वेश्चन, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कंसेप्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं, तो ये आपने करना है, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो जिसका आंसर सही होगा उसको मेरी ओर से थम्स अप मिल जाएगा। तो समझ आना, जिसको मैंने थम्स अप किया है तो उसका आंसर सही है। ठीक है, तो वेनिला ड्रॉज 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली है, आधे साल। ठीक है, हर 6 महीने बाद वो 5,000 निकालती है और बिगिनिंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 4%। अब आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है यूजिंग एवरेज पीरियड। मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, ये टेबल दिखा देता हूं एक बारी। बिगिनिंग का हाफ ईयरली आपने देखना है और फॉर्मूला आपने पुट करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, देखता हूं कौन कौन किस किस को मेरे लेक्चर की आज समझ आई है, किस किस को ये आसान लगा है। तो जल्दी से इसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो गाइस, आज के हमारा लेक्चर इतना ही था। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो यही था कुछ आपके बेसिक कंसेप्ट पार्टनरशिप के रिलेटेड। आपको ये जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने देखो ये मत सोचो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ भी सकता है। हमने अपने एंड से पूरी तैयारी करके जानी है, ताकि उधर एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, हम उधर करेंगे, हम उधर सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर को बता देंगे, भाई तू लेके आ जा क्वेश्चन, हम वो करके बताएंगे, तू जहां मर्जी से ढूंढ ले वो क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम अपना लेक्चर इतने रखते हैं। तो मिलते हैं कल आपसे नए लेक्चर में, नए सीरीज के साथ, नए पार्टनरशिप के लेक्चर के साथ, जिसमें हम और इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइस, तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे।